अखंड राष्ट्रवादी पार्टी के तत्वाधान में ये जो छोटा सा कार्यक्रम, आप लोगों के कथनानुसार छोटा सा कार्यक्रम छोटा कभी नहीं हो सकता है। मैं जब पैदा हुआ था तो बहुत छोटा पैदा हुआ था, आज 6 फुट 1 इंच का हूँ। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से और आरक्षण के खिलाफ बात करूंगा। और मैं कार्य की बात कर रहा हूँ, 57 मुकदमे हैं मेरे ऊपर, मैं कभी डरा नहीं हूँ, खुल के बात करूंगा। चलिए बात करते हैं। पहले तो अखंड राष्ट्रवादी पार्टी के जितने भी लोग आए हैं और जितने भी माननीय लोग आए हैं, हमारे परम सभ्य माननीय ओपी सिंह जी जो हमारे आदर्श हैं, जिनको मैं अपने पिता के तरीके से मानता हूं, उनको मैं पहले प्रणाम करता हूं। किरणपाल सिंह जी चाचा को मैं प्रणाम करता हूं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं प्रणाम करता हूं। और मेरे कहने से जो भी लोग आए हैं उनको मैं साधुवाद दे सकता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं 1 दिन 2 दिन बड़ा भी हो सकता हूं उन लोगों से, इसलिए आशीर्वाद दे सकता हूं। बात अब पार्टी के बारे में ना बात करके, अब जब समाज की बात आई है तो पहले समाज पे ही डिबेट कर लिया जाए। NIT से बीटेक कर रहा था मैं, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं आगे चल के कुछ ऐसा समाज सेवी का कार्य करूंगा। सीमा जी खास करके आप सुनिएगा, मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले से बिलोंग करता हूं और वहां से सोमवंशी क्षत्रिय हूं। पूरा नाम वीर प्रताप सिंह है, लोग कम जानते हैं, वीरू सिंह के नाम से बहुत लोग जानते हैं और ये लोगों का प्रेम है कि मुझे जानते हैं। संघर्ष ही मेरी शुरुआत है, संघर्ष ही हमारा अंत है। मैं कभी ये नहीं सोचा हूं कि संघर्ष के बाद क्या मिलने वाला है, बस यही सोचा हूं संघर्ष के बाद अपने को क्या दे सकता हूं, अपने लोगों को क्या दे सकता हूं, अपने समाज के लोगों को क्या दे सकता हूं, अपने सवर्ण समाज के लिए क्या कर सकता हूं। मैं तो बस सीधे से एक बात जानता हूं, कुर्सी खाली हो या भरी हो, 14 साल वनवास थे भगवान श्री रामचंद्र जी, और अयोध्या की कुर्सी खाली थी क्या? अयोध्या का शासन प्रशासन चला नहीं था क्या? नहीं चला हो तो बताइए मुझे। तब भी चला था, आज भी चला है। और क्षत्रित्व धर्म है, क्षत्रित्व कोई जात नहीं है। सबसे पुराना धर्म क्षत्रित्व धर्म, क्षत्रित्व मान है, क्षत्रित्व सम्मान है, क्षत्रित्व पहचान है। क्षत्रिय वो कस्तूरी है जो आपके अंदर है और आप उसको सूंघने के लिए दर दर की ठोकर खा रही है, आपको मिल नहीं रहा है, बस वही क्षत्रित्व है। जिस दिन अपने अंदर के क्षत्रित्व को, अपने क्षत्रित्व को आप पहचान लेंगे, जान लेंगे, तो आप लोगों से भी निवेदन, आप लोग भी जान लीजिए कि क्षत्रित्व एक धर्म है, व्यक्ति विशेष कोई क्षत्रिय हो ही नहीं सकता। हर तलवार उठाने वाला क्षत्रिय हो जाए, हर बंदूक उठाने वाला अगर क्षत्रिय हो जाए, तो बॉर्डर पे जितनी फोर्स है और उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जितने स्टेट की फोर्स है, हर कोई क्षत्रिय हो चुका होता। क्षत्रिय आप यहां से हैं और यहां से हैं। अगर आपके अंदर क्षत्रित्व है तो आप पक्का क्षत्रिय हैं, नहीं है तो आप नहीं है। धर्म के खिलाफ लड़ना, मान सम्मान के खिलाफ लड़ना, अपने अधिकार के खिलाफ लड़ना, अपने लोगों के लिए लड़ना, अपने लोगों के व्यक्ति के लिए लड़ना, उनके स्वाभिमान के लिए लड़ना, उनके स्वतंत्रता के लिए लड़ना, यही क्षत्रित्व है। हमारे परदादाओं ने, हमारे दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने अगर वो लड़ाई लड़ी तो अपने लिए नहीं लड़ी है, वो उन लोगों के लिए लड़ी है जो हिंदुस्तान में 6742 वैरायटीज के हैं, जिनको जातियां बोलते हैं। 6742 जातियों में से कितने लोग सवर्ण हैं, हमको बता दो। डेटा लेके हर कोई घूम सकता है बातों का। फेसबुक एक बहुत आसान, कॉमर्शियल साइट एक बहुत आसान सब्जेक्ट हो चुका है लोगों को अच्छी अच्छी बातें रखने का। लेकिन अच्छी बातों के बाद जब उसको कोई लिखता है कॉपीड, तो ये लगता है कि उसकी सोच भी कॉपी की हुई है। मैं ऐसे लोगों की सोच पे तरस आता है मुझे। बहुत बड़े बड़े नाम है, नाम लेने की मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है, क्योंकि मैं किसी को नाम लेके बड़ा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब ऑलरेडी बड़ा है तो मैं नाम लेके क्या करूंगा। एक लोग ना ही ले तो बेहतर है। और आरक्षण, अब आरक्षण की बात कर लिया जाए। बीटेक MBA करने के बाद बेरोजगार हूं। अच्छा कपड़ा, अच्छी घड़ी, अच्छा फोन इस्तेमाल करने से हर कोई अमीर नहीं हो जाता है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दे देता है अगर आप अच्छे तरीके से हैं तो। सीधी सी बात है कि तकलीफ तो होती ही है। एक बार मैं दिल्ली से वोल्वो से जा रहा था जयपुर, बहुत छोटी सी कहानी है, आज भी याद है। 1 साल पहले मेरे साथ में पढ़ा एक लड़का था, अभिजात नाम था, अभिषेक नाम था उसका। हॉस्टल में रहता था तो मैं उसको पैसा देता था
कि वीरू भाई कुछ दे दो पैसा, घर से पैसा नहीं आया। और वही चीफ डायरेक्टर था एनएच जो बन रहा था जयपुर का, जब वो मेरे सामने उतरा 4-5 लोग फाइल लेके, मैं कहा ये तुम है रे? तो बोला हाँ भाई मैं तो डायरेक्टर हो गया, चीफ डायरेक्टर। मैंने कहा यार तो 24-25 साल में इस लेवल पे बुढ़ापे तक तो तू भाई विदेश का डायरेक्टर हो जाएगा। तब मुझे लगा कि दर्द बड़ा खतरनाक है। तरबूज हम लोग खाते हैं बहुत आसानी से, तरबूज बहुत मीठा लगता है, बड़ा लाल लाल होता है। जब तक वो अच्छा लगता है जब तक उसका गूदा अंदर जाता है, लेकिन जब बीज जाती है ना तो बड़ा तकलीफ देती है। लेकिन हर सबर समाज को चाहिए कि उसका सूप पिए, अच्छे से सूप बनाए, उसको वेस्टेज ना होने दे, उसके बीज को अलग करके तब पिए। फिल्टर करना जिसको बोलते हैं, सच अपने समाज के लोग फिल्टर करना सीखे, ना कि फेसबुक पे सीखें। जिस दिन अपने समाज के लोग फिल्टर की पद्धति को अच्छे से पढ़ लेंगे, आरओ हर घर में है, हर तरीके का पानी लोग नहीं पीना चाहते हैं, सबको फिल्टर का पानी चाहिए। लेकिन समाज में फिल्टर करना किसी की सोच में नहीं है कि अपने समाज के लोगों को फिल्टर कर दें। ऐसे लोगों के घर शादी मत होने दीजिए। आप कुंवारे रहेंगे बेटे तब समझ में आएगा ना धर्म क्या होता है, पहचान क्या होती है, व्यक्तिवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, तब आपको पता चलेगा। मैं लड़ाई लड़ने की बात पे बहुत दूर दूर तक मेरे विचार अच्छे नहीं है, क्योंकि लड़ाई लड़ने के बाद 100 करोड़ की कोठी मिलती है, बाकी कुछ मिलता नहीं है। अच्छी अच्छी लोहे की राडें होती हैं और फिर तन्हाई में रख दिया जाता है। क्यों विकास जी, तन्हाई में रह के कोई काम नहीं किया जा सकता, केवल जेल डायरी लिखी जा सकती है, बाकी कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत आसान शब्दों में उत्तर मैं दूंगा आप लोगों को कि संघर्ष करना आपकी पहचान होनी चाहिए, चाहे वो 1 से हो चाहे वो लाख से हो। शुरुआत 1 से ही होती है। एक अच्छी शुरुआत की नींव पड़ेगी तो अच्छा भारत बनेगा। अच्छा संस्कार अगर हम देंगे तो अच्छा समाज बनेगा। जब तक हमारे अंदर क्वालिटी नहीं होगी ना, आपके अंदर एक डीएनए होता है, मेडिकल साइंस जो बोलते हैं C8, जो किसी और में नहीं पाया जाता है। डायरेक्ट खून अगर चढ़ा दिया जाएगा तो शरीर में फफोले पड़ जाते हैं। मैंने कभी डोनेट नहीं किया इसीलिए ब्लड, क्योंकि मैं वीरू हूं तो वीरू बन के ही रहना चाहता हूं। सेकंड वीरू नहीं पैदा करना चाहता हूं किसी के अंदर, सीधी सी बात है, खिलाफ हूं इसके। मैं इसी तरीके से आरक्षण बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। हर कोई कहता, जैसे आप लोगों ने बोला आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता, हम मर तो सकते हैं ना, अच्छी मौत मर सकते हैं। ऐसे 10-5 लोग जाएंगे घाट तक, अच्छी मौत मरेंगे। शहीदों वाले तो 1000-2000 जाएंगे। वो आखिरी यात्रा में अच्छी भीड़ होनी चाहिए। भीड़ से कुछ नहीं होता है। महात्मा गांधी भी मरे थे तो इतनी बहुत ज्यादा भीड़ हुई थी, हम भी मरेंगे तो हम भी उसी घाट पे जाएंगे जहां वो गए थे। इसलिए सीधी सी बात है, बात अब आरक्षण पे कर लेते हैं। अब समाज की बात तो हो ही गई। आर्टिकल 16 है संविधान में, पढ़ना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा हूं। उसमें छुआछूत के लोग, कुष्ठ से प्रताड़ित लोग, या जिनको किन्हीं कारणों से ऐसी बीमारी हो गई है जो समाज में कुपोषित हैं, कुपोषण के शिकार हैं, आसाम की कुछ जातियों को जिसको आर्टिकल में रखा गया कि इनको आरक्षण दिया जाए। पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कही गई है। और यह नहीं कहा गया, समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए बोला गया था, जिसमें क्षत्रियों ने 1956 में भूदान करके समता मूलक समाज की स्थापना कर दी। क्या आज हम लैंड लॉर्ड हैं? क्या आज हम जमींदार हैं? क्या आज हम राजा हैं? क्या अगर लोग बोलते हैं कि राजा थे, जमींदार थे, सीधी सी बात है, पद्धति वापस कर दीजिए, हम सब कुछ छोड़ देंगे। पद्धति दे दो हमारी, हमको राजा पुनः बना दो। हिंदुस्तान तब भी अच्छा चलता था, आज से कहीं अच्छा चलता था और चलता रहेगा। आरक्षण वही लोगों का दर्द होगा जिनके माँ और पिता बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। वो बच्चा जो अपने पिता और माँ के पैसे की वैल्यू करता है, उसको आरक्षण का दर्द होगा। उसको कतई दर्द नहीं होगा जो ऑडी और मर्सिडीज में घूम रहा, उसको नहीं तकलीफ होगी कि उसके पिताजी और उसकी माँ कैसे पैसा लाके उसको दिए। जब अपने पिता के दर्द को जो समझेगा उसी को आरक्षण का दर्द होगा, और जो नहीं समझेगा उसको कतई दर्द हो ही नहीं सकता। हमारे पिताजी हमको 10, 12, 15 साल तक जिलाने की हैसियत में है, लेकिन मैं तो 1 भी मिनट नहीं जिला सकता हूं भाई, मेरी औकात नहीं है। मुझे आरक्षण का दर्द पता है, क्यों पढ़ने के बाद बेरोजगार हूं। नहीं पढ़ा होता तो भी कहता कि नहीं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। पढ़ने के बाद भी आरक्षण की इतनी तकलीफ हुई, इतना दर्द हुआ
कि मैं कहा कुछ ना कुछ अच्छा किया जाए, हम तो कहीं कहीं के नहीं रहे सनम, अपने लोगों के लिए कुछ कर दिया जाए। एक छोटी सी चिंगारी हमेशा लौ बनती है, क्योंकि फास्फोरस अब बना माचिस के लिए, तब पत्थर से आग लग जाती थी। आप लोग तो क्षत्रिय हो, आप लोग तो सवर्ण हो, जब चाहो हम तो कहते हैं हमारे शर्ट को अच्छे से झटकार दो ना, आग ना लग जाए तो बताइएगा। बस छोटी सी बात बता रहा हूं, संघर्ष, परिश्रम, अगर ये दो ना हो तो किसी का जीवन ही नहीं चल सकता। लेकिन संघर्ष एक पिता करता है, परिश्रम उसके पुत्र को मिलता है। लेकिन पुत्र कभी परिश्रम ही नहीं करता, इसलिए उसका पिता हमेशा संघर्ष करता रह जाता है। यही आरक्षण है। हम संघर्ष करेंगे तो परिणाम हमारे लोगों को मिलेगा, हमें नहीं परिणाम की चिंता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। जो लूले लंगड़े हैं वो अपने बारे में सोचें। हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उस लेवल पे हैं, वो तो कहेंगे कि हमको क्या जरूरत है आरक्षण की, हम क्या करेंगे आरक्षण को लेके। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब शादी करेंगे तो लड़की या लड़का, दामाद ये ढूंढेंगे तो छतरी ढूंढेंगे, बहू ढूंढेंगे तो छतरी ढूंढेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम आप लोग चलाइए। अगर आप संघर्ष कर रही हैं या आप लोग संघर्ष कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को पहले इंडिकेट करिए, एक बार, दो बार, तीसरी बार फिर उनके घर का दरवाजा ही बंद कर दीजिए। शांति की बात हमको समझ में नहीं आती है, कितनी शांति की बात हम लोग कर लेंगे। चलिए ठीक है, हमने कह दिया कि भैया आप आरक्षण मत हटाओ, आरक्षण हटा दो, हट जाएगा क्या? हट जाए तो बताइए। अगर मैं महाराजा हूं कहीं का या कहीं का गार्ड हूं, मेरे बोलने से अगर हट जाए तो क्या हट जाएगा? मैं बोल दिया आरक्षण हटा दिया जाए, हट जाएगा? उसके लिए मेजोरिटी चाहिए, उसके लिए हमारी पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए। वो शुरुआत एक से होती है। डंडा लेके गांधी जी चले थे अकेले, भीड़ बढ़ती गई, कारवां बनता गया। जब पहली बार किसी भी पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है तो 5 ही लोगों की जरूरत होती है, और जब 1-2 एमएलए हो जाते हैं तो 5000 लोग खड़े रहते हैं लाइन में कि हमको सदस्यता तो दे दो। शुरुआत वहीं से होती है। पहले तो हम अपने पावर पोजीशन को, पहले हम तो कुछ बने, पहले हम समाज में कुछ ऐसा करें कि समाज हमको देख के कॉपी करे। ऐसा थोड़ी नहीं कि हम समाज के बारे में कुछ सोचे ना, समाज हमारे बारे में बहुत कुछ करने लगे। आरक्षण हमेशा एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा रहा है जो विष की तरीके से हम लोग पी के बैठे हैं और पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं। कोई इस पे बहस नहीं करना चाह रहे हैं, और हमेशा बहस का मुद्दा ही जो होता है वही आगे चल के एक क्रांति का विषय होता है। कोई अगर आए, आगे कोई तो आया, शुरुआत कोई तो किया, कहीं से तो शुरुआत हुई। इसलिए सीधी सी बात है, अगर आरक्षण हटाना है तो पहले एक दूसरे में हमको संगठित होना है, एक संगठन के तरीके से काम करना है, एक घर के तरीके से काम करना है। कि नहीं तो वही हो जाएगा, 4 बच्चे हैं, पिता कमा रहा है, पिता तो खूब मेहनत कर रहा है, बड़ा वाला फूंक रहा है, दूसरा वाला बना रहा है, तीसरा वाला फूंक रहा है, चौथा भी फूंक रहा है, एक बना रहा है, 3 फूंक रहे हैं उसका। बस यही हो जाएगा फिर। अब हमको लगता है कि अब आप लोग इकट्ठा होने की कोशिश करिए। संगठन बने हैं, नो डाउट 2800 से ज्यादा संगठन है, तो कम से कम 2800 लोग तो जागरूक हैं। कुछ नहीं तो उसका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्टिव तो रहेगा ही। 2800 लोग तो जुटो। आप पोस्टर की बात कर रही थी, इसमें बहुत लोग नहीं आए, ये मान के चलिए पोस्टर वाले नेता होते हैं, एक फेसबुक वाले भी नेता होते हैं। आपने बोला सेल्फी खींच के डाल देंगे, कम से कम अपना टाइम वेस्ट करके फोटो खींचने तो आए हैं, उनको मत कुछ कहिए भाई। हम उनके फेवर में रहते हैं हमेशा, लेकिन इनके फेवर में नहीं है। जो फोटो आप अगली बार देखेंगे, जो नहीं है उनका फोटो नहीं आपको मिलेगा, ये मैं वादा कर सकता हूं आप लोगों से, क्योंकि चश्मा भी पहनता हूं तो नजरें बड़ी अच्छी हैं, पहचानता हूं लोगों को। और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से बार बार यही निवेदन करते हैं कि भीड़ बहुत जरूरी नहीं होती है। आप सवर्णों की भीड़ कर रहे हो, क्योंकि जंगल में एक शेर होता है, हम कहते हैं कि जंगल में 2 शेर होता है, एक वो सही वाला शेर और एक हम वाले शेर। फर्क सिर्फ इतना है कि वो कपड़े पहन के हम घूम रहे हैं, वो बिना कपड़े का घूमता है, उसको भी पीठ पीछे लोग मार रहे हैं, हमको भी पीठ पीछे मार रहे हैं।
तो पीठ पीछे वारों वालों से आप लोग बच जाइए, केवल उनको पहचानना सीख लीजिए। जिस दिन उनको आप लोग पहचान लेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा।